नमस्ते दोस्तों, HCS प्रीलिम्स 2022 हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पेपर कैसा था, है ना, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, क्या डिफरेंट जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्या थे, यानी कि आंसर की डिस्कस करेंगे हम HCS प्रीलिम्स 2022 की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर को मैनेज करना था, क्या लेवल था पेपर का कंपेयर टू लास्ट ईयर, आगे कैसे आपको अपना प्रोसेस करना है, ठीक है, पढ़ाई को प्रोसीड करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका इवेपोरेशन से रिलेटेड, वैसे ही सेट सी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और उसके आंसर आपको भी वो भी साथ साथ शो कर रहा हूँ। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप इजीली देख सकते हो आंसर क्या है, ठीक है। तो इवेपोरेशन वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3। क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था स्टेट ऑफ मैटर, लास्ट स्टेटमेंट देखो, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ओनली। ऐसा नहीं केवल टेम्परेचर चेंज करके आप स्टेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस 4 को एलिमिनेट करो, 4 4 4 हटा, आंसर आ गया बी, 1 2 3। इसमें काफी एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो रही थी। हालांकि बच्चे कह रहे हैं कि जो यूपीएससी का जो इस बार पेपर है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं हुई यूज। मेरा मानना है उसमें भी अगर हम दिमाग लगाते तरीके से तो हम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक उसमें भी यूज कर सकते थे, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस पेपर में तो समझ लो अपने भर भर के आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो और अपने आंसर निकालो। मैं दिखाऊंगा अभी पूरी वीडियो में कैसे हम एलिमिनेशन से ही काफी क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन 2 का आंसर है सी। देन नेक्स्ट इज कंसीडर द लीगल इशू, करंट से रिलेटेड इशू, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, सॉरी। तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। दिल्ली लॉज एक्ट, इसका आंसर है आपका बी, ए का 3 एंड ये ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी 70th अमेंडमेंट एक्ट वाला, इसका आंसर आएगा आपका सी, ए एंड सी, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। एक बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, ठीक है, वो मैनेजेबल था। देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, बिल्कुल बेसिक है। ए गलत था आपको, है ना, 10 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा वाला को स्टेटमेंट गलत है, तो ए यहाँ से हटाओ, बी से हटाओ, सी से हटाओ, एलिमिनेशन से अगेन आपका आ गया डी। आंसर इज डी, फिफ्थ का आंसर है डी। तो भले ही आपको बाकी पता हो ना पता हो, एक स्टेटमेंट पता है कि गलत है, उसके थ्रू आपने एलिमिनेशन से क्या हुआ, आंसर निकाला डी। ये टेक्निक है देखो प्रीलिम्स के अंदर, इसको आपको अप्लाई करना है। अब कई बच्चे इनको पढ़ रहे होंगे ढंग से, इसमें दिमाग लगा रहे होंगे, तो वो सब छोड़ो, फर्स्ट कंफर्म है, आंसर निकालो डी, एलिमिनेशन से। देन क्वेश्चन नंबर 6, एडॉक जजेस के बारे में आंसर आएगा ए, बी एंड डी। जो सी स्टेटमेंट है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी, ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। अगेन ये भी एलिमिनेशन से हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत करो, सी को हटाओ यहाँ से। अब ए, और इसमें थोड़ा चॉइस था लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, डी, एडॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल अटेंडिंग सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंजॉय ऑल द पावर एंड प्रिविलेज, साफ साफ लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत जो हम पढ़ते हैं कि वही पावर प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, आंसर आ जाएगा डी। देन विटामिन जो विजुअल, अब देखो विजुअल से थोड़ा दिमाग लगाते हैं, रेटिना पे होता है ना अपनी इमेज बनती है, तो रेटिनॉल, आंसर आएगा रेटिनॉल। इसको ऐसे सोल्व करना था, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन ये इजीली कॉमन सेंस से हो रहा था क्वेश्चन। ये थोड़ा डाउटफुल है, एक बार चेक करना, अलग अलग रिसर्च पेपर में अलग अलग दे रखा है, देखते हैं एचपीएससी क्या लेता है। मेरे हिसाब से आंसर आएगा 18 to 19% ए, ठीक है। देन 19 लंग्स में जो एयर का था उसका आंसर आएगा आपका सी, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पता है नाइट्रोजन नहीं है, 1, 3 एंड 4 ग्रीन हाउस गैसेज, आंसर आएगा ए। देन अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स में आप देवेंद्र झाझरिया को एक, अब मैं पहले भी आपको कई बार बताता था, अगर आपको मैच द फॉलोइंग में कई बार एक ही अगर आता होगा ना तो अब भी आप उसे सारा कर लोगे। अब ये सब पता हो चाहे ना पता हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो देवेंद्र झाझरिया इज वेरी कॉमन, और किससे रिलेटेड है, पैरालंपिक्स, जेवलिन, किससे, स्पोर्ट्स से। तो 2 को मिलाओ आप, सॉरी 2 को मिलाओ स्पोर्ट्स को डी से, तो 2 को डी केवल इसमें मिल रहा है, देखो डी कहीं नहीं है, 2 एक में मिल रहा है, केवल आपको एक पॉइंट पता था उससे आपने आंसर निकाल दिया, आंसर आएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर डोंडो केशव कार्वे, ये सब है ना। अब अगेन इसमें भी अगर आप देखो ना, जो थे डोंडो केशव कार्वे, सॉरी डोंडो केशव कार्वे, ये हम बेसिक कॉमन चीजें पढ़ते हैं, मतलब बहुत बेसिक था। ये वुमेन एम्पावरमेंट, पायनियर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो मेरे को अगर आप सोचोगे इसमें तो मेरे को ये लग रहा है कि केवल एक ही पता होगा आपको, अगर ये वाला भी, ए का आंसर 4 कहीं पे भी नहीं है, ए का 4, और ये कॉमन है, डीके कार्वे वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे, अगेन आंसर आ गया बी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन से हो रहा था। कुछ होंगे देखो दो टेक्निक, एक एलिमिनेशन एक सिलेक्शन, ये सिलेक्शन से हो रहा था, एक को सिलेक्ट किया बाकी आंसर अपने आप निकल गया। तो ऐसे आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है। मैं अपनी जो क्लासें हैं या मैं पढ़ाता हूँ, जो क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सोल्व कराता हूँ, तो उसमें मैं यही ध्यान रखता हूँ, पढ़ाई तो आपको करनी है बेसिक, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन है वो डिटरमाइन करेगा आप एलिमिनेट या सिलेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे।
और इसी पे आपको फोकस रखना है। यही मैं बता रहा था, जो आगे स्ट्रेटेजी होगी हमारे पढ़ने वाली वो यही रहेगी, एक बेसिक पढ़ो और टेस्ट सोल्व करो, या अपनी अप्रोच ऐसे रखो कि आप एलिमिनेशन और सिलेक्शन टेक्निक को आप क्या करो, ध्यान में रखो। अब देखो पेपर अगर बात करें लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा एनालिटिकल है ना, और जहां तक मेरे पास बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक डेटा बन रहा है और मुझे लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ 4-5 नंबर कम ही मैं मान के चलूंगा, तो 63 से 65 मेरे को लग रहा है कट ऑफ जा सकती है, बाकी देखते हैं, है ना। अब देखो ताता टोपे वाला जो क्वेश्चन नंबर 13, उसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ 1 2 3 एंड 4। देन क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। अब देखो ये आपका जो स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग है, बस यही पता था मैं, तो 1 हटाओ, 1 2 3, सॉरी 1 हट गया, ए से हट गया, सी से हट गया, डी से, आंसर सीधा आ गया बी। ये भी एलिमिनेशन से होता है, बाकी आपको पता है नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक हम पढ़ते हैं कितनी कैटेगरीज में किया है, तो 14 में नहीं है, शायद 12 है या 12 के अराउंड है, तो आंसर ये 12 ये हट जाएगा, आएगा बी, 2 3 एंड 4, आंसर आएगा बी। देन मैंगनीज और ये, ठीक है, तो जो आपका स्टेट क्वेश्चन नंबर 15 जो था मैंगनीज वाला, उसका आंसर आएगा आपका डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकंड डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1। देन ईस्टर्न घाट वेस्टर्न, बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के नोट्स में भी दिया था मैंने आपको, ये सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर आएगा 3 एंड 4। देखो ये वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर, वो तो हायर एलिवेशन के हैं, आराम से 2 सेकंड गलत हुआ, ये ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया, आराम से एलिमिनेट करो, आंसर आएगा 3 एंड 4। ये भी एलिमिनेशन से निकल रहा था, एक स्टेटमेंट बताओ तब भी। अब अगेन इसमें भी देखो एक स्टेटमेंट बताओ, हम इतना कॉमन चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि गंगोत्री ग्लेशियर तो नहीं था वो, मैं कह रहा हूँ आपको ग्लेशियर का नाम नहीं पता हो, गंगोत्री तो बहुत कॉमन है, आपको याद होता अगर पता होता तो, ठीक है ना, अगर वही ग्लेशियर होता तो, गंगोत्री तो नहीं था, 1 हटाया, ए हट गया, बी हट गया, डी ऑप्शन हट गया, आंसर आ गया सी। ऐसे सोल्व करने क्वेश्चन, ये अप्रोच बता रहा हूँ आपको, मैंने आंसर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, लेकिन वीडियो बनाने के पीछे पर्पस है कि आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, ताकि जो बच्चे इस बार उनको लग रहा है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो अगली बार कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करें और क्वालिफाई करें। देखो एम मेरा यही है कि जो बच्चे थोड़े बहुत नंबर से रह जाते हैं या जिसको अप्रोच नहीं पता, उनको अप्रोच बताऊं और वो क्या करे, एग्जाम क्वालिफाई करे। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, या फोन भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, या टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हो, ठीक है, यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल भी है, ऐप भी है, वेबसाइट भी है, ठीक है, तो आप जहां चाहो कॉन्टेक्ट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट अबाउट वेव्स। अब वेव्स का देखो, वेव्स कोजेज विंड कोजेज वेव्स टू ट्रेवल इनटू ओशन, ये तो ठीक है बिल्कुल, वेव्स किससे चलती है, विंड के कारण चलती है। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, बल्कि उनका ऊपर तो आपको वेव ही रहेगा, और जो उसका सर्कुलर मोशन होता है नीचे, तो नीचे की साइड मोशन क्या होता है, सर्कुलर। ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी, गलत है सॉरी, क्योंकि नॉट सर्कुलर बोला है, होती सर्कुलर है, टू रॉन्ग है। अब देखो स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली, अब आपको ये नहीं भी पता है तब भी कोई बात नहीं, और आपको ये पता है हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं क्रेस्ट और लोअर को कहते हैं ट्रफ, तो 1 आपका ठीक है और 4 ठीक है, तो आंसर आएगा 1 एंड 4। सेकंड आपने निकाल ली थी, अगर नहीं भी पता हो तब भी कोई बात नहीं, 1 एंड 4 आपको पता ही था कि सर्कुलर विंड मूव करती है वेव्स को, और जो हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और लोअर को बोलते हैं ट्रफ, तो इससे भी आप आंसर आता है 1 एंड 4। ये कोपन का क्लासिफिकेशन है, बेसिक है, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, आंसर आएगा इसका सी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था कोपन से। देन माता नी पेचेडी, अब ये एक मेरे को लग रहा है कि इसका आप गुजरात अगर इसको मिलाते हैं ना, इसकी लैंग्वेज चाहे तो करते, माता नी पेचेडी लग ही रहा है थोड़ा गुजराती सा वर्ड है, तो ए को 2 से मिलाओ, देखो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, माता नी पेचेडी गुजरात से मिला है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो अगेन मैच द फॉलोइंग में तो काफी इसमें लगभग ऑलमोस्ट सब में ऐसा था कि एक सिलेक्ट करो आप सीधा आंसर आ रहा था, ये थोड़ा टफ लेवल पे था, ठीक है। इसका आंसर है आपका ए 22, जो शबनम वुल मशरू कॉटन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 23, जो क्रोनोलॉजी में ऐड करना था, राइज ऑफ पथियारा। अगेन देखो जो मैंने आपको सोर्सेज बताए थे साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, लगभग सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो रहे हैं, तो इस पे तो कोई डाउट नहीं है, जो मैंने आपको सोर्स और स्ट्रेटेजी बताई थी उससे आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो जो बताया था उसको अगर आप किसी ने फॉलो किया होगा ढंग से और टेस्ट दिए होंगे, टेम्परामेंट सेट किया होगा, तो वो पेपर जरूर क्लियर करेगा ये वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो सोर्स बताया उससे बाहर से पेपर आ गया, तो लगभग पेपर उसी के अंदर से था और ये मैनेजेबल था। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भले ही आपको क्लोज है कुछ आपको नहीं पता है, लेकिन सबसे कॉमन बात है, ये तो पता ही था ना कि रौलत एक्ट कितना जल्दी हो गया था, सबसे पहले इनमें से यही था, तो 3 देखो सबसे पहले ये 3 है, उसमें कोई है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो सीधा आंसर लगाओ, एक ही पता था आपको रौलत एक्ट, उससे आप आंसर निकाल सकते थे। कॉमन टर्म है बली, ठीक है, टैक्स को बोलते हैं, ठीक, कंफ्यूजन हो सकता है, एक देश लैंग्वेज लेमैन सोचेगा कि सेक्रीफाइस है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट है टैक्स के लिए लेटर वैदिक पीरियड में। देन अष्टपादा गेम ऑफ चेस, 26 का आंसर है सी। और देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईस्ट, तो इसका आंसर है ओ 1 2 3 एंड 4। ईस्ट फंगाई भी होती है, ठीक है, दे
ये जो लास्ट वाला देखो आप, इसको फिर एलिमिनेट करो। देखो आप, ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक, तो सारी पैथोजेनिक नहीं हो सकती है ना, तो ये गलत हो गया, ये हट गया आपका, बी और सी हट गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, ऑल ईस्ट आर डाइमॉर्फिक, तो सारी डाइमॉर्फिक भी नहीं है, ये भी हट जाएगा, डी आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगेन आपको नहीं पता हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपने हटाई, और ये तो पता ही कि सारी ईस्ट पैथोजेनिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए, 27 ईस्ट वाले का आंसर है ए, 1 2 3 4। देन एनडीआरआई के बारे में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है बी, 2 एंड 3। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको, ठीक है, हरियाणा के टाइम, हरियाणा जो तो आपका जीके बेसिक उसके अंदर पढ़ा होगा, आंसर आएगा 1 2 एंड 3। देन ये बेसिक स्कीम का क्वेश्चन है सारे, ठीक है, 1 2 3 4। फेम इंडिया स्कीम, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स के लिए था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका आंसर है आपका 2 3 एंड 4। आंसर है ऑप्शन बी, 2 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ा अगर मोटी मोटी भी आपको डेट होती ना, याद होती, तो 2016 में तो नहीं था ये, ठीक है, इतना भी याद रखते हैं, अभी लेटेस्ट में था थोड़ा कंपैरेटिवली, इतना पुराना भी नहीं था पोस्ट पेमेंट बैंक। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, इनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है डेट को, मतलब 18 को 16 करना, तो ये एक थोड़ा आप देख सकते हो कि यार 1 तो गलत हो सकता है, डेट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना था तो ऐसे लेना था, और थोड़ा अगर आइडिया भी होता ना कि इतना पुराना है, तब भी आप 1 को हटाते, सीधा 1 को हटाया, ए सी डी हट गया, अपने आप आंसर आ गया बी। देखो थोड़ा बहुत रिस्क, थोड़ा आप अपने आप को एंगेज करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एब्सोल्यूट नॉलेज पे जाओगे ना कि पता है नहीं पता, तो क्वेश्चन होंगे नहीं सारे सोल्व, है ना। तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका आंसर आएगा 1 एंड 4। आंसर है डी, 32 का आंसर है डी, 1 एंड 4। देन IGNCA, इसका आंसर है आपका 1 2 एंड 4, डी। 33 क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका डी, 1 2 एंड 4। अब ये देखो 34 फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था, अगेन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इसमें ये ऑक्सीडेशन तो नहीं होता ना कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं होता है, तो आंसर आएगा सी। फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन का आंसर है सी। 35 जो क्वेश्चन है आपका, कपल, या आप एक ग्राफ वो बनता है चार्ट, ठीक है, तो उससे आप निकाल लेते तो इजी होता है ना, इसका आंसर आएगा बी आपका, 2 ओनली, ठीक है। ये ए और बी और ओ ए, ये सारे पॉसिबल थे आपके, ठीक, कॉम्बिनेशन। ये आप मेरे से पूछोगे, मैं समझा दूंगा कैसे आपका ग्राफ होता है, जैसे एक चार्ट होता है, वो अगर आप समझ लोगे तो उससे आप सारे ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। देन नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। अब देखो ये भी एक ट्रिक होती है, ये आपको मैं इस पेपर के अंदर मैं काफी ट्रिक बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। कई बार क्या करते हैं लोग, स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, इनको क्या जाएगा, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो, उसके लिए बहुत ईजी है कन्वर्ट करना। अब इसने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन को क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया, और ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तो ये भी हो सकता है, कई बार आप तुक्का लगाओ ना दिमाग में, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आएगा 3 4 एंड 5, सी। तो नाइट्रिफिकेशन वाला आंसर है सी। देन लाइट चेन्स आर एल्गी, लाइट चेन्स आर फंगी, ये तो बल्कि दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो 1 एंड 2 हट गए आपके, 1 एंड 3 सॉरी, तो 1 एंड 3 सबसे हट गए। लाइट चेन्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ये भी ठीक है, और लाइट चेन्स आर सिम्बोटिक लाइफ फॉर्म, तो आंसर आएगा 2 एंड 4, बी। देन अब इसमें देखो थोड़ा अब इसमें देखो तीनों स्टेटमेंट जो है ना, ए, ऑप्शन बी और सी, तीनों क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम आ रहे हैं पढ़ के, अगर आप देखो तो इसका आंसर आएगा डी, बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 38 का आंसर है बी, कैंडल वाला जो था, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कैंडल जो था, बर्निंग ऑफ कैंडल, उसका आंसर है आपका डी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन ऑन हीटिंग जिप्सम, ठीक है, ये सब इसमें आंसर आएगा आपका सी, बी एंड डी। देन हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, अब देखो बिल्कुल आप बेसिक पढ़ भी लोगे तो आप उससे निकाल दोगे इसका आंसर। अगर जो हाइड्रोफिलिक नहीं बल्कि हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है, तो पानी से डरेगा और कहाँ पे जाएगा आपके पास, ऑयल के पास जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द ऑयल, बल्कि हाइड्रोफिलिक तो वाटर से करेगा, हाइड्रोफोबिक करेगा ऑयली ड्रॉपलेट से, क्योंकि वो पानी से डरेगा तो कहाँ जाएगा, ऑयल के पास जाएगा। तो ये आपको बेसिक दिमाग लगाना, वर्ड से आप कर लेते, भले आपको बेसिक पता है, आगे पता है नहीं पता है, उससे भी निकल जाता आंसर, ठीक है। ऐसे ही डी, क्यू, बी और सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता था, आपको मानता हूं मैं, और इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या करता है, डिटर्जेंट काम नहीं करता, उससे आप उस कॉन्सेप्ट वही था बेसिक, उसकी एप्लीकेशन पूछी हुई है। तो मिशेल क्या करेंगे, दे सराउंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर इंस्टेड ऑफ ऑयल, तो वो ऑयल पे नहीं जाएंगे हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में तो क्या करता है, डिटर्जेंट आपका ये सोप काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बी, सी और डी। तो कॉन्सेप्ट बेसिक थे, उनको अप्लाई करते तो आंसर आ जाता आपका। अब देखो लेटराइट सोल के बारे में, दे आर फाउंड इन द हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, रेनफॉल भी हाई चाहिए, बेसिक मैंने आपको बता रखा है ज्योग्राफी के नोट्स में। तो 1 और सी, ए और सी आपका हट गया, बच गया
आपके पास चॉइस बी और डी में। अब 3 4 तो पक्का है, अब 2 को देख लो। दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में होते ही नहीं रिच, है ना, नाइट्रोजन, फोस्फेट एंड कैल्शियम। तो आंसर आ जाएगा, ये सेकंड गलत है, 3 एंड 4। बेसल कन्वेंशन, ये बहुत बार एनवायरमेंट के नोट्स में बता रखा है, सीधा वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। 42 का आंसर है बी, इजी था। देन अब इसमें देख लो, अगर पता है वो भी ठीक है, नहीं पता हो तब भी आप इसको कर लेते हैं। तिब्बत वाले, द तिब्बत ऑफ बर्मन कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, असम, मणिपुर, नागालैंड। द्रविडियन साउथ में मिलेंगे आपके, ठीक है। ऑस्ट्रिक एशियाटिक आपके ट्राइबल एरिया देखो, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ मिल जाएंगे आपके। और आपके जो इंडो यूरोपियन है वो यूपी में मिलेंगे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। इसको मैच करते हैं आराम से। आता आप पढ़ के, आपने याद नहीं किया तब भी आप निकाल सकते थे केवल नाम से ही इसको। आंसर आएगा जो आपकी लिस्ट थी लैंग्वेज की, फैमिली और यूटीज का, आंसर है ए। देन क्रॉप्स, इसको भी आप देखो इजीली निकाल सकते हो। राइस एक को मिलाना था, राइस इनमें से देखो कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सी को करो 4 से, सी को 4 से, और कहीं है ही नहीं, सीधा एक को मिलाओ, अपने आप आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, सेंसस से क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल सेंसस वाला क्वेश्चन 45, आंसर है आपका डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। देन क्वेश्चन नंबर 46, अब ये मैंने करवा रखा था एनवायरमेंट क्लास में, बाल पक्रम बताया था, कहाँ बाल पकेंगे? मेघालय में बारिश होती है तो बाल पक जाते हैं। एक आपका है 3 मिलाओ, एक को 3। नाम दफा मैंने कराया था अरुणाचल प्रदेश, सी को मिलाओ 1 से, सॉरी सी को मिलाओ 4 से, सी को मिलाओ 4 से। केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है अगर आपको 2 पता है तो, बाकी अगर नहीं पता है दोनों तो भी काम चल जाएगा। आंसर है 46 का बी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने अगर आपको बेसिक चीजें बताई थी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बाकी क्लासों में, तो आप अगर उनको ढंग से करते और जो सोर्सेज बताए थे, तो ऐसा नहीं है पेपर आप मैनेज इजीली कर पाते, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया। देन चंद्रयान 2 के बारे में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है? आंसर आएगा ए, डलसिन, ठीक है। देन बायोगैस वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, बोथ ए एंड assertion and reason are correct but R is not the correct explanation of A. Then 5 year plan, इनसे पहले कौन से थे आपके? 2 and 4, सर्वोदय प्लान एंड बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान सबको पता है, बेसिक है, तो आंसर देखो आएगा आपका बी, सी या डी में से। अब ये भारत प्लान तो आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसे प्लान, सोचने वाली बात है। सर्वोदय फिर भी हम नाम सुनते थे, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान। तो भारत प्लान अगर कुछ होता तो आपने सुना होता, तो 1 नहीं आएगा, तो आंसर आएगा आपका 1 को हटा दो, ए, बी और डी को हटाओ, आंसर आएगा सी, सीधा है। देन माइक्रोवेव वाले क्वेश्चन में अगेन आपको दिमाग लगाना, देखो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज 220 एम्पियर करंट, ये तो नहीं है ना 220 एम्पियर, तो 4 तो गलत हो जाएगा। 220 वोल्ट यूज करते हैं, एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा करंट, ठीक है। तो 4 गलत हो गया आपका, ए हट गया, सी हट गया और डी हट गया, अपने आप आंसर आ गया सीधा आपका बी। इनमें से एक स्टेटमेंट बताओ तब भी आप निकाल पा रहे थे आंसर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड वाले में, इसमें देखो ये जो है क्वेश्चन आपका, हाँ मैग्नेटिक वाला, इसमें देखो सी वाला स्टेटमेंट वो गलत है, देयर इज नो फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, इसको हटाओ, थर्ड को हटाओ, तो थर्ड को जब एलिमिनेट कर रहे हो तो ए, बी और डी हटा है, सीधा आंसर आ रहा है सी। तो जो बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है सी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। अब जो मोटर वाला क्वेश्चन है, देखो उसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, आपका आंसर दे रहे हैं सी 1 और 2, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आंसर आएगा डी 1, 2 एंड 3, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है ना वो तो सेम ही है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उस प्रिंसिपल पे बेस काम करता है, तो वो प्रिंसिपल सेम है, बाकी वर्किंग दोनों की अलग है, नो डाउट, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए डी 1, 2 एंड 3, 53 का मोटर वाले क्वेश्चन का। बाकी कई लोग बी भी कर रहे हैं, 1 एंड 2 भी। देन इसका कॉप 26 अरे करंट अफेयर से था, इजी क्वेश्चन था, 2, 3 एंड 4 पता होना चाहिए अपने को आंसर। 50 को कॉप वाले, कॉप 26 वाले का आंसर है बी, 2, 3 एंड 4। टॉप 3 कमोडिटी, अब देखो टॉप 3 ये हम पढ़ते ही है बेसिक आपको ना, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, ये राइस हम इतना ज्यादा नहीं करते एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आप अगर आप टॉप उठाओगे ना लिस्ट, ये बेसिक क्वेश्चन है हमें करने होते हैं कि इंडिया इंपोर्ट कहाँ, कौन सी कंट्री से करता है, कहाँ से करता है, क्या करता है, एक्सपोर्ट क्या करता है, टॉप 5, तो उसी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट 1, 2, 3 आ जाएगा आंसर। नेशनल अप्रेंटिस करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ठीक है। 6 मंथ्स वाला हटाना था वो, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरा ये तो देखो देयर इज नो स्टाइफेंड पेड, तो ये वैसे ही गलत है, 1 और 3 गलत हो जाएगा, आंसर आएगा 2 बी। इस क्वेश्चन में ये सिंपल है, जीडीपी की डेफिनेशन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है दैट इज नॉमिनल टू रियल, तो इसमें आप आंसर कर पाते हैं 1, 2 एंड 3। और ये स्टेटमेंट देखो जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि द वेलफेयर मे नॉट राइज एज अ कौन, तो ये बात भी ठीक है कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा बढ़ेगा, तो मे नॉट राइज, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज सॉरी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 57 जीडीपी वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 1, 2 एंड 3।
अब जो ये अगेन मैंने आपको बताया था, देखो एक ट्रिक ये भी होती है, डेट वो चेंज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या, जगह ठीक है सेम है, डेट चेंज कर रखी है। तो ये अराउंड मई था, ठीक है, तो ये इसको अप्रैल कर रखा है, तो ये गलत है आपकी डेट, ठीक है। तो मतलब ये डेट आपकी गलत है, तो आंसर आपका कौन सा पूछा, कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा B2। तो जो डेफ ओलंपिक्स वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है B2 ओनली। देन एक भारत श्रेष्ठ भारत में, अब आपको नहीं भी पता है सारी स्टेट, आप ये देखो इनका पर्पस क्या था उसका, कि अलग अलग स्टेट को इंटरमिक्स करना है, दूर की स्टेट्स को। अब गोवा कर्नाटक तो पास पास ही है, इनमें क्या इंटरमिक्स कराएंगे आप, मतलब क्या वो करा इंटीग्रेशन कराओगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। बस लॉजिक से कराना था आपको कि गोवा कर्नाटक तो पास पास है, कल्चर भी सेम हो सकता है कुछ, तो ठीक है ना। तो इनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पर्पस है वो इसमें सोल्व नहीं होगा, तो आंसर आएगा C3 ओनली। देन अगेन सो कर लेक, अब इतना देखो, सो मुरारी सो कर सारी लद्दाख में, उससे मिला लो, सी को कर दो 5 के साथ अटैच, है ना। और इसमें अगर आप एक दो और, चलो भिंडावास हम पढ़ते बार बार, ई को कर दो 2 के साथ, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका 60 का आंसर है, जो आपकी रामसर साइट थी उसका आंसर है ए। देन 61 अल्ट्रासाउंड वाला जो क्वेश्चन था, आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट, सी। देन अगर हाइपरमेट्रोपिया वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 1 and 4, बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन सी। तो हाइपरमेट्रोपिया जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी, 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आंसर की मैंने टेलीग्राम चैनल और ऐप पे भी अपलोड कर रखी है, यूपीएससी अखाड़ा टेलीग्राम चैनल और ऐप है, आप वहां से भी देख सकते हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ, रेक्टिफिकेशन वाला था क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका ए एंड बी, सॉरी ये ए एंड बी, ठीक है, तो आंसर आएगा ए, इसका आंसर है ए। और जो आर्टिकल था आपका आर्टिकल 363, उसका क्वेश्चन नंबर 64 आंसर है आपका बी, आर्टिकल 363। देन पार्ट एंड द राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा पार्ट 12 चैप्टर 4, ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी, राइट टू प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जो उसका आंसर है बी। IR कोलियो जजमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है कि एक्चुअली 9th जो शेड्यूल था उससे रिगार्डिंग था, तो नन ऑफ द अबव भी आ सकता है, लेकिन फिर भी इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फाइनलाइज किया था, स्ट्रेंथन किया था, उसको सपोर्ट भी किया था, ठीक है ना। तो मैं इसको आंसर दूंगा वो है बी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन गोल्गी बॉडीज वाला उसका आंसर है आपका सी। उसके बाद जो आपका जेनेटिक डिजीज है उसका आंसर है आपका डी, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। देन अराइका मेडू और जो पैटर्न्स था लिस्ट 1 लिस्ट 2, टोक्यापियम, देखो अगेन बेसिक था, टोक्यापियम इतना बार पढ़ते हैं कि ग्रामर है, बी को 4 से मिलाओ, बी को 4 से मिला है और कहीं मिल ही नहीं रहा, सीधा आंसर एक पता होना चाहिए आपको, टोक्यापियम तमिल ग्रामर है, आंसर आ जाएगा आपका ए, 69 का आंसर है ए। देन ये देखो बेसिक, ये तो मैं आम खाता हूँ, मैं शौकीन हूँ इसलिए मेरे को पता था इसलिए, ठीक है, बाकी आप लोगों को पता हो, अल्फांसो कॉमन है महाराष्ट्र, ठीक है, तोता पैरी ये बता दो साउथ में आता है, तो मध्य प्रदेश, ये गलत हो गया, ठीक है। केसर गुजरात का फेमस है, तो 2 and 4, 3 and 4 आंसर आएगा डी। तो जो मैंगो वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है डी, 3 and 4। देन चोला वाला जो क्वेश्चन था, राजेंद्र वन चोला, उसका आंसर आएगा आपका बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप पढ़ते हैं, ठीक है, मुकद्दम काफी छोटे लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे, तो उसका आंसर आएगा आपका जो मुगल के टाइम पे हिरार्की पूछी हुई है उसका आंसर है डी, ठीक है। देन टीपू सुल्तान, दादू मियाँ और जो रिबेलियन है उसका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है 73 क्वेश्चन, उसका आंसर है सी। देन मंजूसा आर्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका ए, करंट से क्वेश्चन था, करंट में था न्यूज में, सॉरी उसका आंसर है आपका सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो मंजूसा आर्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन कैला कोट मधुबनी, ये जो मैच द फॉलोइंग था 75 क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका बी। देन लीडर हु सर्व मोर देन वन, ठीक है, अगेन जो इसमें RM साहनी थे, ठीक है, इसको एलिमिनेट करते अगर हम, तो आंसर आ रहा था आपका ए बी एंड ए बी सी एंड ई, तो आंसर है बी 76 का। सॉरी महाराज रंजीत सिंह वाले क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। हु अमंग द फॉलोइंग अडेयर सेंट्स, ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन काफी सोर्स से रेफर करने का जो मेरे को आंसर लग रहा है 78 का आंसर है आपका बी, डी सी एंड ई ओनली। अमेरिकन सिविल वॉर वाले का क्वेश्चन है आंसर 79 क्वेश्चन जो उसका आंसर है ए बी सी। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और द किंग्स है, ठीक है, उसका आंसर है आपका ए। देन लैंड और टैक्सेशन वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है आपका सी, तो 81 का क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी। 82 क्वेश्चन भारतमाला परियोजना, देखो उसमें क्वेश्चन हम इसको एलिमिनेट करो थर्ड को, ये कोस्टल के लिए थोड़ी है, तो लैंड के लिए, उसके लिए तो सागरमाला है, तो थर्ड को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ रहा था ए
बी और डी हट रहा था, आंसर आता सी। देन सरदार सरोवर डैम, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में मैंने भी करा रखे हैं क्लास के अंदर, आंसर आएगा आपका डी, 83 का डी। 84 जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सारी स्टेटमेंट ठीक है, आंसर आएगा डी 1 2 3 एंड 4। बेसिक क्वेश्चन था, कोई स्कीम्स के अंदर ये वाला देखिए बहुत डीप नहीं पूछा हुआ और कोई बहुत रिमोट स्कीम नहीं पूछी, जो आपने पढ़ी है वही स्कीम पूछी है, बेसिक पूछी है। हाँ बहुत ज्यादा लेटेस्ट करंट का भी नहीं है, अराउंड मतलब 3-4 साल का है जो है, लेकिन ठीक है, बेसिक वाली है बिल्कुल, जो मेन इंपोर्टेंट स्कीम्स है ये हम पढ़ते हैं। सौरभिक बेसिक है ना, तो आंसर आएगा आपका असम, मेघालय, उत्तराखंड जो क्वेश्चन था अडोब ऑफ क्लाउड्स, मेघालय पता ही आपको, इसका आंसर आएगा आपका ए, 85 का आंसर है ए। 86 स्टेटमेंट है जो प्लैनेटरी विंड्स, देखो इसमें क्या है, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज जनरल सर्कुलेशन, ये तो कहते हैं ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन उल्टा दे रखा है इसमें एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली क्या होता है, जो विंड्स मूव करते हैं उसके कारण क्या होता है, ओशन करंट जनरेट होते हैं, तो आंसर आएगा डी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू वर्क, कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रही उसके लिए। 87 जो इंडियन प्लेट है, देखो इसमें आपको 2 को हटाना था, ये नदर्न जो आपका हिमालयन की बाउंड्री नदर्न पॉइंट थोड़ी है इंडियन प्लेट का, तो सॉरी सदर्न पॉइंट थोड़ी है, तो नदर्न पॉइंट है, तो 2 को हटाते ही आंसर आ जाएगा 1 3 एंड 4, 2 को एलिमिनेट करो, सीधा एलिमिनेशन से होता है। देन ध्यानचंद अवार्ड, अगेन देखो ये हम बेसिक है पढ़ते रहते हैं, अब द्रोणाचार्य गुरु के लिए मिलेगा, ठीक है, ध्यानचंद और ये सब मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के लिए था, तो बेसिक था, आप कर सकते थे, आंसर आएगा 88 जो अवार्ड्स वाला क्वेश्चन था, आंसर है ए। 89 जो क्वेश्चन है हरियाणा स्पेसिफिक था, हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है स्टेटमेंट, इसका आंसर आएगा 1 3 एंड 4, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हरियाणा इज द सोल होल्डर ऑफ द कंट्रीज रॉक सॉल्ट रिसोर्स, हमारे पास थोड़ी केवल सोल, ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और ये भी सोचो फिजियोग्राफी इतनी अलग थोड़ी है हमारे पास कि हमारे पास ही हो जाएगा रॉक सॉल्ट, तो बेसिक अगर आप लॉजिक लगाते सेकंड को हटाते ए बी और डी अपने आप बढ़ जाता, आंसर सी आ जाता। रिवर्स रेपो, रेपो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स की वीडियो करा रखी मैंने, उससे सीधा सॉल्व जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई वाला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नंबर 90, आंसर आएगा ए 1 एंड 2। एफआरबीएम में हरियाणा बजट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था, बजट क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाले थे, ठीक है, उसका आंसर आएगा 91 का सी 3 एंड 4। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब देखो इसमें ये हम इतनी बार पढ़ते हैं, और आगे मैंने कहा ना स्कीम सारी बेसिक थी, और 5 लाख है, 3 लाख है ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करो आप, आपका आंसर आएगा 2 एंड 3, ठीक है। फोर्थ भी देखो, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, बल्कि पर्पस ये था कि पोर्टेबल रहे, तो 4 भी गलत हो जाएगा, 1 और 4 गलत हो गया, आंसर आ गया 2 एंड 3। आप बेसिक थीम भी समझोगे ना गवर्नमेंट की, तो उससे भी आप आंसर कर पाओगे क्या पर्पस था इनके पीछे। रिवर्स को मैच करना है उनकी ट्रिब्यूटरी से, कृष्णा तुंगभद्रा, आंसर आएगा आपका ए बी सी। 93 का आंसर है ए। देन 94 जो क्वेश्चन है आपका, लेंथ के वाइज ऑर्डर अरेंज करना था, तो आंसर आएगा आपका बी गोदावरी कृष्णा महानदी तापी, आंसर है बी 94 का। 95 का आंसर है जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन था 1942 वाला, आंसर है आपका ए और डी, ठीक है। देखो चिट्टू पांडे ने किया था इंडिपेंडेंट, है ना, तो ये जब चिट्टू पांडे आपको पता है इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट किया था, तो ये गलत हो गया सी, और इसके कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये दोनों गलत होने चाहिए, तो एग्जामिनर ने क्या होगा, इन दोनों को रिवर्स किया होगा, नहीं भी क्या आपके दिमाग पर ये पता चल जाना चाहिए बी और अब क्या हो गए, बी और सी गलत हो गए, और ये सबको पता ही रहता है कि उषा मेहता का रेडियो से रिलेटेड था, आंसर आ जाएगा ए और डी। ये भी एक ट्रिक इसमें लग सकती थी, चिट्टू पांडे पता था कि उसने इंडिपेंडेंट लगाई थी, तो ये गलत हो गया सी, ठीक है, और फिर इसमें कहाँ पे आ रहा है इंडिपेंडेंट, बी में लगा रखा है इन्होंने, तो बी भी गलत मान लो, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तो बी और सी को गलत करते हैं, आंसर आता है ए और डी। बाकी पता है तो अच्छी बात है, मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो आपको ए को 4 मोती मस्जिद आगरा में, प्लस ये कैलीग्राफी का यूज कहाँ पे, ताजमहल में होता, 2 को सी को करो आप 2 से, ये ऑप्शन आ गया आपका सी सिलेक्ट होके ऐसे। 96 है और आंसर है सी। देन बयोदीन जकारिया, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, अब मोइनुद्दीन चिश्ती सबको पता है कॉमन अजमेर, बी को मिलाओ 3 से, अब चिराग दिल्ली, एक वर्ड भी है चिराग दिल्ली, सॉरी जगह भी है, तो चिराग को मिला दो नसरुद्दीन चिराग को दिल्ली से, 2 को मिला दो आप डी से, सीधा अपने आप आंसर आ रहा है ए। तो अगर इतना डीप नहीं पता, चारों नहीं पता, तब भी मैं कह रहा हूँ बेसिक से भी आप कर पा रहे हो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, चिराग दिल्ली, बस इतना करना था। डैश गिव्स, वैसे तो ठीक है ना, लेकिन राखी गढ़ी क्या होता है, थोड़ा लेटेस्ट पता हो तो ठीक है, लेटेस्ट न्यूज में भी थी, हरियाणा से रिलेटेड है, तो चांसेस राखी गढ़ी के ज्यादा थे, तो इसलिए राखी गढ़ी डी। ये मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ आपको, जहां आप फंस जाओ तो आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज पढ़ाई कर रखे तो अच्छी बात है, वैसे करो आप सोल्व, है ना। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, बेसिक चीजें, बी सी एंड डी, ए गलत है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 99, उसका आंसर आ गया आपका सी, बी सी एंड डी हर्षवर्धन वाले। 100 जो क्वेश्चन है आपका,
जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था, रीबिल्डिंग ऑफ मदुराई मीनाक्षी टेम्पल बाय नायकास, इन सब का आंसर है आपका 100 का आंसर है बी, सी डी बी एन ए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अब आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, देखो अब जिनका पेपर क्लियर हो रहा है, थोड़ा आइडिया हो भी जाएगा, ठीक है, उनको अपनी अच्छे से मेंस की तैयारी करनी है। और मेंस के लिए मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेंस के टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपके हिंदी के टेस्ट भी होंगे, इंग्लिश के टेस्ट भी होंगे, और आपके ये आपके हाँ जनरल स्टडीज के भी होंगे। तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके मॉडल आंसर मिलेंगे, ठीक है, आपकी कॉपी चेक होगी प्रॉपर, मैं उसको फिर रिव्यू भी करूंगा, इनपुट दूंगा कहाँ पे आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। टेस्ट के देखो दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव होंगी, जो गलतियां आप कर रहे हो वो ठीक कर पाएंगे हम। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। और जो बॉर्डर जिनको लग रहा है थोड़ा बॉर्डर केस है, मैं फिर भी कहूंगा आप मेंस की तैयारी करें, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी, या फिर आप फोन मैसेज भी कर सकते हो, फोन नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी दे भी रखा होगा मैंने स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है, देख लो फोन नंबर। हाँ ये फोन नंबर ये दे रखा है यहाँ पे, 931052111990, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।